हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर हमारा आइसोलोबल एनालॉजी पे था, उसका पार्ट फर्स्ट, आज पार्ट टू है। तो उसमें हमने सीखा था कि आइसोलोबल एनालॉजी होती क्या है और आइसोलोबल एक दूसरे के कंपाउंड, आइसोलोबल जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं और उनमें क्या रिलेशन होता है, क्या सिमिलरिटीज होती हैं और आइसोलोबिलिटी को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि आइसोलोबल एनालॉजी जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पीसीज को कोरिलेट करने के लिए यूज की जाती है। हम कह सकते हैं कि अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है तो उसे जो है किस तरह ऑर्गेनिक स्पीसीज से हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ रिलेशन था। फिर हमने आइसोलोबिलिटी को जो है फाइंड आउट करना सीखा था और हमने बताया था कि जो आइसोलोबल होते हैं, आइसोलोबल होते हैं तो उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज होती है। तो आज का जो लेक्चर है वो हम क्या करेंगे कि कुछ बोरेन्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है, कुछ बोरेन्स होती हैं। जो बोरेन वाली सीरीज है मेरी, उसमें जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सेकंड नंबर का जो लिंक है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बोरेन की स्ट्रक्चर का। उसमें हमने बोरेन की स्ट्रक्चर निकाली थी, हायर बोरेन स्टडी की थी, फिर हमने कार्बोरेन्स, हेट्रोएटम बोरेन से स्टडी की थी और इनकी स्ट्रक्चर और कैसे हम डिटरमाइन करते हैं वो सब चीज़ें हमने पता किया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वहाँ हेट्रोएटम का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बराबर BH यूनिट बनानी है। तो जो हेट्रोएटम के वैलेंस शेल के कंट्रीब्यूशन के बराबर जो BH बना रहे थे हम, दैट इज आइसोलोबल एनालॉजी। और किस तरह से उसे अप्लाई करते हैं आज हम सीखेंगे उसे। तो यहाँ पर अगर कोई बोरेन दे रखी है आपको, हेट्रोबोरेन दे रखी है और उनकी स्ट्रक्चर आपको पूछे, अगर हेट्रो बोरेन है या फिर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आपको बोरेन दे रखी है और आपको उससे स्ट्रक्चर पूछता है, तो आइसोलोबल एनालॉजी को अप्लाई करते हुए आप उसे बोरेन बनाएंगे, बोरेन से फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाएंगे और तब जाके उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। तो सिस्टमेटिकली 1 मिनट के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि आई कहां से और फिर हम डिस्कस कर लेंगे एग्जांपल। तो मैंने आपको बताया कि आइसोलोबल पहला लेक्चर देख लीजिएगा, फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लियर हो जाएगा। आइसोलोबल एनालॉजी यूज्ड टू कोरिलेट द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, आई मीन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हम इसमें क्या करते हैं कि जो मेन ग्रुप का एलिमेंट है वो 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है इन रूल के हिसाब से, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो 18 इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट फॉलो करते हैं। तो अगर दो कंपाउंड एक मेन ग्रुप का है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट का है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट का 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है और मेन ग्रुप का 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। यदि उन दोनों कंपाउंड के जब आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और उस समय अगर एक कंपाउंड में 8 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 18 आ गए तो वो एक दूसरे के आइसोलोबल कहलाएंगे। यदि एक में 7 और दूसरे में 17 आ जाए तो वो आइसोलोबल कहलाएंगे। यदि मेन ग्रुप वाले में 6 और ट्रांजिशन मेटल ग्रुप वाले में, ट्रांजिशन मेटल वाले में 16 इलेक्ट्रॉन, तो वो एक दूसरे का आइसोलोबल कहलाएंगे। इसी प्रकार अदर यदि ऐसा हो जाए कि जो मेन ग्रुप का एलिमेंट है उसमें कुछ वैल्यू और आ जाए, मान लिया 7 आ गई, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले जो कंपाउंड की टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट की है आपने, मान लिया उसमें 14 आ गई, तो ये एक दूसरे के आइसोलोबल नहीं होंगे। आइसोलेबल केवल 7 और 17 ही होगा, 8 और 18 ही होगा, 16 और 6 होगा, 15 5 होगा, 4 और 14 होगा। आप याद करने का तरीका यह है, 1 को छुपा लीजिए, 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4, ये एक दूसरे के आइसोलोबल स्पीसीज होंगे, जो 2 स्पीसीज दी हुई होगी आपकी, ठीक है ना। और उनमें क्या सिमिलरिटीज होती है, इन जो आइसोलोबल स्पीसीज होती है उनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो शेप, सिमेट्री, एनर्जी में सेम होते हैं, एक बात। दूसरी बात, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं जो क्लस्टरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। तीसरी बात, इनकी स्ट्रक्चर आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो स्ट्रक्चर हो सकती है और नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं है, और ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब आइसोलोबल एनालॉजी को अप्लाई करते हुए जो बोरेन है, जो हेट्रोबोरेन्स हैं, जिसमें कोई हेट्रोएटम आ जाए या कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए, बोरेन के साथ कोई कंपाउंड आ जाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाए, तो तब कैसे उस बोरेन का फॉर्मूला डिफाइन करते हैं हम। तो आइसोलोबल एनालॉजी को अप्लाई करते हुए वहां पर हम उसकी फॉर्मूला स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे। देखिए किस तरह। मान लिया एक बोरेन दे रखी है आपको, बोरेन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि B है इसमें, BH3H7 ये बोरेन है, और इसके साथ अटैच है B4CO का होल 3 एंड होल ट्वाइस ओवरऑल। तो आपको ये बताना है कि किस तरह की बोरेन है। कंपटीशन एग्जाम में आजकल बहुत ट्रेंड में है इस तरह का क्वेश्चन, गेट में, नेट में, और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, सभी में इस तरह का क्वेश्चन ट्रेंड में है और ये आ रहा है फटाफट।
तो अब देखिए जरा, तो आपको ये बताना है किस तरह की बोरेन है, ये क्लोजो है या निडो है, क्लोजो, निडो, अचेनो, सुपर, ये सब चीजें आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड नंबर का लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों कर रहा हूं मैं इन चीजों का जिक्र क्लोजो, निडो का। ठीक है, तो आइए जरा, तो सबसे पहले तो ये बोरेन है, ये हेट्रो है, तो आपको इस हेट्रो को बोरेन में ही बनाना है, BH यूनिट के उसमें फॉर्म में बनाना है। तो आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 8 कंट्रीब्यूट करता है आयरन, 1 CO करता है 2 का, तो 3 CO है तो 6 का कंट्रीब्यूट करेगा, 8 और 6 14, ये आ गए। अब ये यदि 14 है तो आइसोलोबल किसके साथ हो सकता है, 14 4 के साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है एक BH यूनिट। मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लिया 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, मान लिया 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये BH के बराबर है, मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये BH2 यूनिट के बराबर है, क्योंकि बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, हाइड्रोजन 1 का, तो 3 और 1 4, 3 और 2 5, मान लिया 6 है तो आप BH3 यूनिट का प्रयोग करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर 14 आ गया था, तो 14 आइसोलोबल किसके साथ है, मेन ग्रुप में, क्योंकि ये मेन ग्रुप का है ना, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट का था, तो इसे मेन ग्रुप के आइसोलोबल के साथ जोड़ेंगे हम, तो मेन ग्रुप में 4 के साथ जो है आइसोलोबल है 14, समझ गए, तो इसलिए 4 बराबर हो जाएगा BH। तो आप फॉर्मूला बनाएंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा कि B3H7 और BH, ये BH के बराबर हो, BH का होल ट्वाइस, क्योंकि इसका ओवरऑल होल ट्वाइस है, तो ओवरऑल कितने बोरोन हो गए, 3 और 2 5 और 7 और 2 9 हाइड्रोजन हो गए। फिर आप इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड बनाते हैं हमेशा BnHn की फॉर्म में, तो B5H5, तो 4 हाइड्रोजन इसमें से निकलेंगे, नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड नंबर का लिंक देखिए इस चीज को समझने के लिए प्लीज, तो क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है कि 4 नेगेटिव आ गया, और जब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये निडो का फॉर्मूला होता है, ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं इस पे, ये आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड नंबर का लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे, तो ये क्लोजो निडो किस तरह आया ये वहां आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये निडो टाइप की स्ट्रक्चर है, देखिए देखने में किस तरह लग रही थी और किस तरह से बनाया, तो ये हमने आइसोलोबल एनोलॉजी को अप्लाई किया और तब जाके उसे बोरेन बनाया, और बोरेन से फिर हमने उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर वो दे रखी है C2B4H6, ये तो ये कार्बन भी दे दिया, बोरेन दे दिया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया कोऑर्डिनेशन टाइप का ना। तो कार्बन क्या होता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो कार्बन वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक कार्बन BH यूनिट का कंट्रीब्यूशन करेगा, तो 2 कार्बन है तो BH2 यूनिट का कंट्रीब्यूशन करेगा, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए PT, इसका कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, इसका आइसोलोबल निकालेंगे क्योंकि ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो P ब्लॉक में आइसोलोबल कितना होगा, इसका क्या होगा आइसोलोबल, तो वो देखेंगे। तो इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना जरूरी है इसका, तो प्लेटिनम 10 इलेक्ट्रॉन का काउंट कंट्रीब्यूशन करता है वैलेंस शेल में, और देखिए जरा यहाँ ये PR3 टाइप का लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है और उसका होल ट्वाइस हो रहा है, तो 2 दूनी 4, तो ओवरऑल 14 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। 14 आइसोलोबल है विद मेन ग्रुप एलिमेंट 4 के, तो यानी कि 4 आइसोलोबल होगा, और 4 बराबर होता है BH यूनिट के, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन BH के बराबर होगा। तो अब इस पूरे फॉर्मूले को बोरेन में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 कार्बन है, एक कार्बन BH के बराबर होता है तो उसका होल ट्वाइस हो गया, ये B4H6 हो गया, और फिर ये पूरा BH के बराबर आया है तो एक BH हो गया। टोटल बोरोन कितने हो गए, 2 और 4 6 और 1 7, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 6 तो 8 और 1 9। अब इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड में, BnHn में, तो B7 है तो H7, तो 2 हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे, वो 2 नेगेटिव बना देना, तो ये B7 BnHn 2 नेगेटिव टाइप के स्ट्रक्चर हो गए, और इसे कहते हैं क्लोजो स्ट्रक्चर हो गई है। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जहां पर कार्बन भी दे दिया है, बोरेन दे दी है, आर्सेनिक दे दिया है, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली का है, ठीक है, और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी दे दिया है। अब ये हमें पता है मेन ग्रुप के हैं, ये तो डायरेक्ट हम पता कर लेंगे, जैसे इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो ये BH यूनिट के बराबर कंट्रीब्यूशन कर देगा, इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक BH2 यूनिट के बराबर कंट्रीब्यूशन कर देगा, क्योंकि बोरोन 3 और 2 5, 2 हाइड्रोजन से आ जाएंगे, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर देगा, समझ गए। अब बात आती है इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट का कंपाउंड है, तो इसका आइसोलोबल निकाल लीजिए मेन ग्रुप के हिसाब से कौन बैठेगा।
तो इसलिए कोबाल्ट 7 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, ये साइक्लोपेंटाडाइनिल है तो 5 इलेक्ट्रॉन का, 9 और 5 14, 14 आइसोलोबल होता है 4 के साथ, और 4 किसके बराबर होती है, BH यूनिट के बराबर होती है, समझ गए। तो मैं लिख देता हूं यहां पर 4, ये 4 आइसोलोबल हो गया टी मेन ग्रुप एलिमेंट के बराबर ना, और ये हो जाएगा BH के बराबर, ठीक है। तो अब इसे पूरे फॉर्मूले के ऊपर को BH में कन्वर्ट कर लीजिए, कार्बन BH के बराबर, B9H10, आर्सेनिक BH2 के बराबर, और ये BH के बराबर आ गया, समझ गए ना, ठीक है। तो अब इसे टोटल 1B 10B 11 और 12 B हो गई, H 1 11 13 और 2 14 H हो गए। तो इसे BnHn में कन्वर्ट कर लेंगे, B12 H12, 2 हाइड्रोजन बचे, नेगेटिव में ले जाओ, 2 नेगेटिव, तो ये क्लोज्ड टाइप की स्ट्रक्चर होगी। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। आज के बाद बोरेन में से कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे नहीं बचेगा, समझ गए। दोनों बोरेन के एग्जांपल देख लीजिएगा, लास्ट वाला बोरेन एनालॉजी और ये आइसोलोबल एनालॉजी, ये 2 लेक्चर पार्ट, ये सेकंड है, इससे पहला वाला जो पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वाला ही जो लिंक है वो आप फाइंड आउट कर लीजिए, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, सेकंड वाला लिंक, समझ गए। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।